मेरा बहुत टाइम से मन था पॉडकास्ट करने का, और यहाँ है मेरे 2 अनमोल दोस्त। मैं इनको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। ये सान्या है और ये खुशी है। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो पूरा देखना एंड तक, और फिर कमेंट्स में बताना जो भी आपको लगे कि हमें आगे और टॉपिक्स जो भी करने चाहिए तो बताना वो सब। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है ट्रैवलिंग विद फ्रेंड्स, बेस्ट मेमोरीज या फिर बिगेस्ट मिस्टेक। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी रिसेंटली हम लोग जनवरी में ट्रिप होकर आए हैं। कहाँ गए हैं, कैसे प्लान हुआ है, और हम लिटरली सोच के गए थे कि हम बर्फ देखने जा रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ हमारे आने के जस्ट एक दिन बाद बर्फ पड़ गई थी। हाँ, किस्मत। ठीक है, तो पहले ना मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि एक्सपेक्टेशंस इनकी क्या थी और रियलिटी में हम लोग कैसे रहे, क्या क्या हुआ। हमें तो पता ही है, बट हम आपसे भी शेयर करेंगे ये चीज़, और इनकी इनर फीलिंग्स जो है ना वो भी निकलवाएंगे आज इनसे। ठीक है, तो जैसे प्लानिंग स्टेज होता है जो, हाँ। वो प्लानिंग स्टेज की एक्साइटमेंट जो उस टाइम प्लान करते हुए हुई है हमें, और वर्सेस एक्चुअल एग्जीक्यूशन क्या था, अब कुछ ऐसा बताओ। मतलब कुछ चीज़ें तो सेम ही थी और कुछ अलग भी थी, तो क्या कौन सी बताऊं? सारी, मतलब जो भी ऐसा, जैसे हम प्लानिंग, हमने इतना पहले तो ग्रुप बनाया, कितना महीने पहले ग्रुप बनाया था हमने, जनवरी की स्टार्टिंग में। नहीं मतलब हमने तो पहले से ग्रुप था। नवंबर ग्रुप तो पहले से ग्रुप हमारा पहले से था, बट हाँ। हमने बात शुरू जनवरी में की थी, मतलब दिसंबर एंड, क्रिसमस दिसंबर ले लो। में, क्रिसमस से। हाँ। तो मतलब इतनी जो हमने प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी कि इतने बजे उठेंगे, मतलब हमने बहुत बेसिक चीज़ें प्लान करी थी, जैसे कि पहले तो डेट में ही बहुत आफत मच गई थी, क्योंकि वो था ना रिपब्लिक डे था एक वीकेंड पे, और एक वीकेंड पे कॉलेज नहीं थे खुशी के, तो हम तब जा सकते। क्लियर ही था, पर टाइम मैच करते करते और फिर जगह मैच करते करते बीच में हमने सोचा था हम गोवा जाएंगे, फिर हम गोवा नहीं गए। जाएंगे वो भी सून आएगा। और हाँ, आज जब हम ये शूट कर रहे हैं, आज 3 अप्रैल है और कल है सान्या का बर्थडे। ठीक है, तो एक और जैसे बजट प्लानिंग वर्सेस ओवर स्पेंडिंग। यार हमें तो एग्जैक्टली याद ही नहीं है कि वहाँ जाके कौन किसका क्या खर्चा हो रहा था, क्योंकि बहुत ऐसा हो रहा था। हम स्प्लिट वाइज वगैरह तो यूज़ नहीं करते हैं, देखो, और हमें पता भी नहीं है उसका कॉन्सेप्ट, और असली दोस्तों में मेरे ख्याल से होता नहीं होता। हाँ, तो फिर उस टाइम तो पता ही नहीं चल रहा था कि कितने हम लेके आए हैं, कितने हम खर्च कर रहे हैं, और हमने कोई बजट प्लानिंग करी भी नहीं करी हाँ, थी यार। हमने नहीं करी थी, मतलब ऐसे करते होंगे, बट मुझे नहीं लगता ऐसे क्लोज फ्रेंडशिप में वो चीज़ होती है। और कपड़ों का बताओ यार, कितने लाए? एक पिट्ठू बैग, एक सूटकेस और बड़ा वाला था खुशी का, हमारे छोटे छोटे, क्योंकि इसके पास कोई पिट्ठू बैग नहीं था। हाँ। और सूटकेस तो तीनों के थे, और हम कैसे ले लेके वो उतरे हैं ना सीढ़ियाँ, मतलब। और हम लेट ही हो गए थे, अब हमें बस से जाना था, तो हम बस पकड़ते पकड़ते ही लेट पहुंचे पहले, और फिर हम भागे बहुत ज़्यादा। और कॉल आया था बस ड्राइवर का। अरे वो अंकल तो मैं भूल ही नहीं सकती। और बस का नाम मैं आपको बता रही हूँ, आपने लाइफ में कभी वो बस नहीं करा। तो बस का नाम है बेदी ट्रैवल्स। तो बेसिकली उस बस में हम बैठे थे, पीछे की सीट्स थी और हमारी। पहले तो हमने एक्स्ट्रा पैसे देके फीमेल के साथ वाली सीट बुक कराई, क्योंकि हमें था कि 2 लोग हम एक साथ बैठेंगे, तो जो तीसरा अकेले बैठे वो किसी लड़की के साथ ही बैठे एक तो। और उसके बाद जब हम बैठते हैं बस में, तो एक आंटी आती हैं जिनकी वो सीट थी, वो आके हमें कहती हैं कि आप इन भैया के साथ बैठ जाओ, और मैं इनसे सीट एक्सचेंज कर रही हूँ। रीजन बीइंग क्योंकि उनके पास एक छोटा बच्चा था, और वो हम बुलाते हमारे। हाँ, वो बोलती कि क्यों, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ बैठने में, बट मेरे पास बच्चा है, वो आपको फिर लाते मारेगा। और मतलब क्या लॉजिक, और इतनी इरिटेटिंग। इन शॉर्ट मेरे साथ भैया हम तीनों के साथ भैया बैठे थे। हमने थोड़ी देर सीट एक्सचेंज करी थी। फिर उसके बाद हम पहुंचे ढाबा, हवेली। ठीक है, हवेली का स्टॉप था हमारा। फिर हमने ऑर्डर किया डोसा, और डोसे में निकला बाल। जाते हुए 3 ट्रेजेडीज हुई थी हमारे साथ, मतलब एक ये डोसे में जो बताया इसने बाल निकला, और फिर हमने कंप्लेंट करी तो उन्होंने हमें दूसरा डोसा दिया, उसमें भी बाल निकला है। हाँ, याद करना। हाँ, उसमें बाल था, पता नहीं। वो वीडियो भी है, ब्लॉग मैंने बनाया था, अगर आप मेरा चैनल पे तो। हाँ
व्लॉग पोस्ट हो रखा है ट्रिप का, वो देखना ज़रूर। और बस वाली तो खुशी बताएगी ट्रेजेडी। तो यार बस में जो फैमिलीज ने बताई ना, मेरे पीछे जो बैठी थी, उसमें उन्होंने पता नहीं बहुत खा लिया था शायद। उसके बाद उनकी फैमिली में हम थोड़ा थोड़ा, मैं तो सो गई थी शायद जब, और फिर उल्टियों की आवाज़ आने लग गई पीछे से। फिर उसके बाद एक नहीं दो नहीं, बच्चे बूढ़े जवान, उनकी पूरी family। पूरा परिवार ऐसे उल्टी पे उल्टी उल्टी हाँ। उल्टी उल्टी। बस फिर मैं और बब ये सो गई थी, मैं और बब लेकिन आगे जाके ड्राइवर के पास बैठ गए कि अब हमें यहीं बिठा दो, अब हाँ, हो गया हमारा। कंडक्टर ने हमें अपनी सीट दी कि मैं देख के आता हूँ पीछे और आप तब तक यहाँ बैठ जाओ। फिर उसके बाद जब हम पहुँचे उसके बाद ही हम उतरे, मतलब वहाँ हम पीछे गए नहीं। फिर हम पहुँच चुके थे सुबह पहाड़ों में। हाँ, पहाड़ मैक्लोडगंज पहुँच गए थे हम। तो मेरे को ऐसे ये बताओ, जैसे हर ट्रिप में ऐसा होता होगा ना कि अलग अलग टाइप के फ्रेंड्स होते हैं, कि कोई प्लानर होता है, कोई रील वाला होता है, रील्स बनाने वाला। तो हमारे में द प्लानर कौन था, जैसे इटी बनाने वाला? बनानी थी इसको, पर बनाई मैंने थी। यस, ये तो है। मतलब इसकी बहुत एक्साइटमेंट थी ऐसे कि इस टाइम ऐसे करेंगे, इस टाइम आ जाएंगे, और फिर खुशी ने प्लान और जगह एग्जीक्यूट खुशी गई थी कि इसने काफ़ी जगह ढूंढी थी कि यहाँ जाएंगे ऑलमोस्ट। और इवन हॉस्टल जो हमारा इतना प्यारा स्टे था, मतलब मैं कहती हूँ थैंक यू बाबू, इतनी ट्रिप्स पे गई हूँ, मेरे को कभी इतना प्यारा स्टे कोई नहीं लगा। दिस वाज द बेस्ट डे आई हैड, बेस्ट हॉस्टल मैक्लोडगंज का हॉस्टल। हाँ। और रील्स तो आई थिंक हम तीनों ने ही प्लान की थी, बट नहीं हो पाई। बट हमने एक बनाई थी, बट वो बहुत ही मतलब डालने लायक नहीं बनी। तो अब हम अगले सेगमेंट पे आते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा, मतलब ऐसा प्यारा, आप प्यारे से समझ ही गए हो, प्यारा सेगमेंट था। रियल प्रॉब्लम्स नोबडी टॉक्स अबाउट, जो ये ट्रिप्स पे होती हैं चीज़ें छोटी मोटी सी। तो एक जैसे होता है कि कोई आपस में स्मॉल फाइट्स हो रही है, इरिटेशन हो रही है या कुछ ऐसा, तो उस पे डिस्कस करते हैं अब हम। तो क्या हमारी ट्रिप पे ऐसा कुछ हुआ था, ये आप बताना चाहते हो तो जरूर। ये वही बताए जो लड़ा था, वो लोग बताएंगे। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हुआ था? सो बेसिकली हमें जाना था त्रिउंड के ट्रैक पे, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी उसके लिए। हाँ, हम भी बहुत एक्साइटेड थे। हमने सोचा था ट्रैक करेंगे, बट पता चला उस टाइम भालू वगैरह का बहुत सीन हो रहा था, आपने देखा ही होगा, जैसे आ रहा था इंस्टा पे भी और वैसे भी, कि वहाँ भालू बहुत है। और हमें ना, अब मैं आपको बताया ही हमने कि हम सूटकेस लेके गए हुए थे और हमारा कोई कैंपिंग का प्लान नहीं था, 0%। ये तो हमारा फाइनल था कि हम कैंपिंग नहीं करेंगे, मतलब एक ही दिन में ट्रैक डाउन कर लेंगे, ऐसा वाला था हमारा। हाँ, तो फिर उसके बाद हमने वहाँ एक दो जगह जहाँ पे ट्रैक करवाते हैं वो लोग, वहाँ जाके पूछा, तो उन्होंने कहा कि आजकल ऐसा हो रहा है, गाइड के बिना नहीं जाने दे रहे, ये वो। और मतलब दिक्कत लग रही थी हमें कि एक दिन में आना जाना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो फिर उसके बाद हमने कहा यार हमें मुश्किल लग रहा है, हमने कहा कि मुश्किल लग रहा है ट्रैक का, तो आगे हाँ, कॉल पे मेरी फ्रेंड का कॉल आया था, तो फिर वही बात हो रही थी कि तू त्रिउंड नहीं जा रही, वहाँ पे मैक्लोडगंज में फेमस ही वही है। तो बट फिर इतना सब कुछ हो गया था कि लोग बोली जा रहे थे कि नहीं जाना, ये मतलब कि कहते हैं गाइड के बिना मत जाओ, भालू है वगैरह वगैरह, मतलब ना जाना हमारा 10% ही रह गया था। और फिर बस मैंने कॉल जाना 10% रह गया था। सॉरी यार। तो मैं बताती हूँ, बेसिकली उस टाइम ये कॉल पे बात कर रही थी और मतलब ये अपनी मम्मा से बात कर रही थी और मैं सामने बैठ के फ़ोन में कुछ देख रही थी। तो मुझे इसकी आवाज़ें आ रही हैं, थोड़ा ये ऐसे सैड होके, मेरे को लगा हमारे अगेंस्ट बोल रही है। तो ऐसा साउंड कर रहा था कि सामने वाले कॉल वाले बंदे को लगेगा कि यार इसकी फ्रेंड्स जाना नहीं चाह रही, मतलब जान के ऐसा कुछ साउंड कर रहा था वो। तो मेरे को थोड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा यार तू ये क्या कर रही है, क्यों कर रही है ऐसे, हमने तो मना नहीं किया, हमारा खुद का भी मन है जाने का ट्रैक पे। उसको तो पता ही नहीं है, वो तो कॉल पे देखो यही हुआ है, यही होता है। तो ठीक है, उसके बाद भी बैठे हैं ना साथ में। तो ये वाला फेस ना क्लोज करके लगाऊंगी वहाँ पे।
गाइस और हमें सुलझाते इसने सर पीटना भाई हमारी ऐसे करते करते बात बढ़ गई। मैं रूम में बहुत बढ़ गई, बहुत। वहां पे हम रूफटॉप पे हॉस्टल में बैठे थे, एक साइड पे बॉनफायर हो रही थी और मैं गुस्से में रूम में चली गई और ये बॉनफायर पे जाके शायद बैठ गई थी ना। तीनों अलग अलग बैठ गए थे। तो मेरे पास खुशी का टेक्स्ट आता है ग्रुप पे, हम तीनों वाले ग्रुप पे, इतना लंबा सा कि जो मुझसे प्यार करता है अभी के अभी ऊपर आके मेरे पास मिलेगा या कुछ ऐसा। मैं चल पड़ी ऊपर कि हाँ ठीक है चल रही हूँ, सिर्फ तेरे लिए आ रही हूँ, मैंने ये भी लिखा था ग्रुप पे। उतने में मैं देख रही हूँ दोनों नीचे उतर रहे हैं बुलाने से। तो फिर उसके बाद ऐसे फिर हम वापस ऊपर गए थे। अच्छा हम ऊपर उसमें घुस गए थे जब। हाँ बड़ी लड़ाई हुई थी। मैं यहाँ पे वो जगह लगाऊंगी जहाँ पे हम चढ़ के घुस गए थे, वो रूफटॉप में बहुत प्यारा सा एरिया था। तो मतलब वहाँ पे मैं यहाँ मेंशन करना चाहती हूँ कि मैं घर से प्रिडिक्ट करके गई थी कि इनकी लड़ाई तो वो तो होगी। मुझे भी पता था पर लड़ाई इनकी तो इतनी होगी। लड़ाई होगी ये मैंने प्रिडिक्ट नहीं किया था, ये ज्यादा हो गया। तो फिर चलो सॉर्ट हो गई थी वो एंड में। और हम अगले दिन त्रिउंड भी गए थे और वो भी किसी कोरियन गाइस। मैं जिंदगी में पहली बार अपनी इच्छा से सुबह 4:30-5 बजे उठी हूँ कि मैं उस आंटी से पूछूं कि वो कैसे जा रही है ताकि मैं इनको उठा पाऊँ। हम उनके साथ रूम शेयर कर रहे थे, वो मतलब डॉम था तो 3 हम थे और एक वो थी। हाँ साउथ कोरियन। हाँ और वो मतलब 60 इयर्स की बढ़िया। हाँ टमाटर दिए। हाँ यहाँ पे उनकी भी वीडियो लगा दूंगी एक। हमें निकलना ही था सुबह सुबह क्योंकि एक ही दिन में आना जाना करना था, तो फिर सुबह सुबह हमें 6 बजे निकलना था। तो फिर ये हमारी स्मॉल फाइट्स हुई थी। और स्मॉल। तो अब ये बताओ कि ऐसा भी हमारे बीच में हुआ था कि डिसीजन मेकिंग में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं या कुछ ऐसा, मतलब इसके अलावा ऐसा कि जैसे एक जना कह रहा है यार यहाँ चलते हैं, एक कह रहा है नहीं यार वहाँ जाएंगे, ऐसा मेरे तो ख्याल नहीं से हुआ। चाहे हम लड़े हैं मरे हैं तीनों की मानी गई है। एक नेक्स्ट सेगमेंट करते हैं अब, बेस्ट पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग विद फ्रेंड्स पूछती हूँ मैं इनसे, कोई इनसाइड जोक्स हमारे रिवील करना चाहोगे? कमल जी रिवील करना चाहते हैं, हो सकता है नहीं, स्टिकर रिवील नहीं करेंगे। कुछ तो व्लॉग के लिए भी छोड़ना चाहिए ना, अब जाके व्लॉग देखो, उसमें हमने कमल जी का बताया है सब कुछ और उनको लिया भी है व्लॉग में हमने। अब कोई अनप्लान्ड मोमेंट्स थे हमारे ऐसे ट्रिप पे, मतलब कुछ ऐसे रैंडम हो गया जो हमने सोचा ही नहीं होगा कि ऐसे ट्रिप पे हाँ आग लग गई थी। ओ ये भाई हम त्रिउंड से ऐसे नीचे आ रहे थे और कुछ बज गए थे 3:30-4 अराउंड, और फिर उसके बाद मतलब बहुत रहता था नीचे आना, और फिर इतना सा रास्ता देखा और फिर उसके ऊपर ऐसे आग आ रही है, उसकी लपटें मतलब ऐसे ऐसे हवा ना, की वजह से। हाँ और फिर तीनों ने देखी आग और तीनों मतलब हम लिटरली सोच रहे थे वापस चले जाए, बट हमारे शाम होने वाली थी और फिर नीचे पहुंचना जरूरी था क्योंकि हम मिड तो पहुंच ही चुके थे, तो मिड से ज्यादा ही हमारे साथ 2 थे वहाँ के लोकल, वो भी थे, वो हमारे आगे थे। हाँ। हम ना ऐसे थे और आगे पीछे बाई चांस वो थे, उनके अलावा कोई नहीं वो था। भी बाय चांस उससे आग लगने से 5 मिनट पहले ही हमें मिले हैं, वरना नहीं कोई नहीं था आसपास। तो वो 2 लोकल, फिर मैं और एंड में ये, और मेरा पैर मुड़ा हुआ है गाइस, मोच आई हुई थी पैर में, इसकी वो वाली क्लिप भी लगाऊंगी मैं। तो ये बहुत मुश्किल से चल पा रही थी, तो इसका हाथ पकड़ पकड़ के चलना पड़ रहा था। और उसके बाद हम आगे देखते हैं वो 2 क्रॉस कर गए आग की लपटे वाला पार्ट, और ये है बीच में और आ रही है लपटे। और जब हमारा पार्ट आया ना, मतलब वो क्रॉस करने का, तो आग इतनी बढ़ गई, इतनी गंदी, और फिर ये लेजिट ऐसे आग में आधा भागी, और फिर हमने पीछे से आवाज मारी रुक पीछे आ, फिर ये पीछे आई है, और उसके बाद फिर 1 सेकंड के लिए आग कम हुई है बस और उसी में भागे, और इतनी मुश्किल से भागी है यार, बंद करके, और टांगे कांप रही थी हाँ, बहुत इसका तो ज्यादा बहुत वो हो गया था। मतलब उसके बाद ये पूरी ट्रिप में इसके पैर में दर्द थी और ये सही से चल ही नहीं पा रही थी ट्रैक के बाद से, तो वो वाला एक मोमेंट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। और एक जगह आग नहीं, 2-3 जगह थी आगे, एक जगह से, पर ये वाली तो बहुत बड़ी थी। और एंड में भालू की आवाज भी आ ही गई थी। मतलब हम पूरा नीचे उतर गए, 2 मिनट का बचा है हमारा मतलब ट्रैक डाउन, और उसमें मतलब भालू की आवाज आ गई। अब ये वाला क्वेश्चन जैसे एक बहुत ही फेमस सी बात है कि ट्रिप पे फ्रेंड्स के साथ जाओ तो या तो बॉन्ड स्ट्रांग होता है या फिर बिल्कुल ही ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स, ऐसा वाला। तो हमारे केस में ऐसा बॉन्ड गेटिंग स्ट्रॉन्गर है या
वैसे मेरे तो लिए देख तो के सेम ही है यार, मतलब हाँ, जैसा था हमारा वैसा हम ही भी है। कलेश के बाद सेम ही है, हाँ। पहली बार थोड़ी हुआ हाँ है। वही। और बाय द वे हम लोग स्कूल के बचपन के दोस्त हैं सारे। तो अब एक छोटी सी ऐसे डिबेट टाइप करते हैं, किसी को भी कुछ भी बोलना है, अपने अपने थॉट्स रखने हैं सिर्फ। वुड यू रादर ट्रैवल सोलो और विद फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। डिपेंड्स कहाँ जा रहे हैं। सोलो कहाँ जाएगी? बताऊंगी मतलब जब वैसे जाऊंगी। जाएगी, पर वैसे हाँ दोनों एक्सपीरियंस होने चाहिए, बट अगर दोस्त हैं तो फिर तो हाँ हाँ, हम्म डिबेट क्या है इसमें? मतलब कई लोग ऐसे Choose discuss- करना है हाँ, मतलब basically। बेसिकली चूज कर लो ऐसे। ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं ऑलरेडी कि डू ट्रिप्स मेक फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्गर और वीकर। तो आई थिंक वो लोगों पे और दोस्तों पे डिपेंड करता है ऐसा। मतलब हमारे में तो वीकर तो ऑब्वियसली नहीं रहा, बट सबका अलग अलग हिसाब होता है। हमारे जैसे समझदार दोस्त होंगे तो स्ट्रॉन्गर ही होगा। तो मतलब बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिप्स आपके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग ही करेंगी, और अगर नहीं कर रही तो आई थिंक यू नीड बेटर फ्रेंड्स, ऑब्वियसली, है ना? तो ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे को सजेस्ट करो कमेंट्स में कि आपको कैसे पॉडकास्ट चाहिए, ताकि मैं उसी टाइप से सीरीज़ लेके आ पाऊँ। और हाँ, ये पॉडकास्ट हर संडे में ट्राई करूँगी, हर वीक में संडे को पॉडकास्ट आएगा। तो ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है। प्लीज़ बहुत सारा प्यार देना और कमेंट्स में सजेस्ट भी करना। बाय।